हेलो साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल तरोवर गुरुकुल में। हम लोग नाउन का जो पीछे का सीरीज़ है हम लोग पूरा कर चुके हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नाउन के टाइप्स, नाउन के आइडेंटिफिकेशन, लगभग 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। उन 4 से 5 वीडियोज़ को आप देख लें एक बार, उससे जो आपकी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़िएगा तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद वो देखेंगे हम लोग आज का मटेरियल नाउन। ठीक है, तो नाउन के 2 टाइप और बचे हुए हैं, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज की वीडियोज़ में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है मटेरियल नाउन। एग्ज़ाम में इस नाउन के टाइप से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको सवाल में पहचानना है कि क्या इसमें गलतियां हैं, क्या इसमें सही है। इन सारे सवाल के जवाब आपको आज के इस वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। तो पेपर पेन लेकर के बैठिए और इस वीडियोज़ के सारे कंसेप्ट, सारे रूल को आप समझें, उसको लिख लें, ताकि आने वाले टाइम में बाद में चल करके इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और ये लगाने के बाद जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो आपको आसानी से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल सबसे पहले ये बनेगा कि मटेरियल नाउन है ना, क्या होता है, किसे कहते हैं। तो जब भी ये सवाल बनेगा मटेरियल नाउन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम जवाब यही देंगे कि जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिससे दूसरी नई वस्तु बनाई जा सके। पहली बात मैंने क्या बताया कि जिससे कि दूसरी नई वस्तु बनाई जा सके। उसके बाद हम ये कह सकते हैं जिसे हम नाप और तौल सकते हैं। एक तो हमने ये आपको कहा जिससे नई वस्तु बनाई जा सकती है। और दूसरी बात हमने क्या कहा, जिसे नापा या तौला जा सके। ठीक है, अगर कोई भी नाउन इन 2 बातों को फुलफ़िल करे तो हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल नाउन है। अब ये चीज़ें या तो प्रकृति से मिल सकता है, प्रकृति से मिलता है, या जानवर से मिलता है। ठीक है, या फिर मानव निर्मित हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है। कैसे, देखिए, जैसे कि मैंने कहा गोल्ड, तो गोल्ड से आप क्या बना सकते हैं, गोल्ड से आप रिंग बना सकते हैं, गोल्ड से आप चेन बना सकते हैं, है ना। हमने कहा वुड से आप क्या बना सकते हैं, चेयर, टेबल, है ना। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ेंगे तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास और भी चीज़ें देखने को मिल सकते हैं, जैसे आयरन वगैरह है ना। आयरन से आप क्या बना सकते हैं, हैमर, है ना। इस तरीके से हैमर हो गया, या और चीज़ें देखने को मिलता है। आका हो गया, कॉटन वगैरह हो गया, है ना। तो इन सारे अब नाउन को देखते हैं ना, तो गोल्ड हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, इन सब को आप गिन नहीं सकते हैं। या तो आप इसे नापते हैं या तो इसे आप तौलते हैं। ठीक है, गोल्ड आप देखिए तो ग्राम के हिसाब से मिलता है, वुड आपको केजी के हिसाब से मिलता है, आयरन भी आपको केजी के हिसाब से, कॉटन का भी वही सीन है। तो ये सभी जो आप देख पा रहे हैं ना, या तो आप इसे नापते हैं या तो इसे आप तौलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे आप देखिएगा ना कि नई नई वस्तुएं बनाई जा सकती है। अब कॉटन से क्या बन सकता है, क्लॉथ बन सकता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिससे एक नई वस्तु का निर्माण हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जिससे नापा या तौला जा सके, है ना। इसकी गिनती नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो परिभाषा हैं ये आपके किस नाउन के हैं, ये आपके मटेरियल नाउन के। तो परिभाषा से तो खैर सवाल बनता नहीं है, समझने के लिए है, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे जो इसके 3-4 रूल हैं, उस रूल को आप समझिए और उसी रूल से आपके सवाल बनते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं, जिसे आप एग्ज़ाम में छोड़ करके आते हैं।
तो आइए उस रूल को समझते हैं। रूल में क्या कहा गया है, रूल क्या है। तो सबसे जो पहला रूल आता है उसके बारे में आप ये लिखेंगे, रूल पहला उसके बारे में आप ये लिखेंगे कि अगर कोई भी मटेरियल नाउन है, अगर कोई भी मटेरियल नाउन है, ठीक है, तो मटेरियल नाउन के पहले ए एन दा का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मटेरियल नाउन के पहले आम तौर पर ए एन दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं, दिस रिंग इज मेड ऑफ अ गोल्ड। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ आर्टिकल ए है, अब इस कारण से इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर इस सेंटेंस को हम सही से लिखना चाहें तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, बगैर कोई आर्टिकल। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, जहाँ पे ये सेंटेंस गलत था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग सही नहीं होगा। हमने ये कहा कि वाटर, इसे सेंटेंस लेते हैं, द वाटर इज़ कोल्ड। अब सेंटेंस क्या है, ये सबका सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आप आम तौर पर आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें छुपी हुई है, अब वो समझिएगा, है ना, जहाँ से सवाल देखने को मिलता है, जहाँ से सवाल को बनाया जाता है। अब एक बात समझिएगा, एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट में लिखिएगा, जब किसी मटेरियल नाउन के साथ किसी खास संदर्भ या स्थान से जोड़कर निश्चित बना दिया जाता है, निश्चित बना दिया जाता है, तब इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आपने देखा कि आम तौर पर मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल एन दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, चलो क्लियर है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी मटेरियल नाउन के साथ किसी खास संदर्भ में या फिर कोई खास स्थान जोड़ करके उसे स्पेसिफिक बना दें, उसे बना दें हम लोग, निश्चित बना दें, अगर वो होता है निश्चित बन जाता है, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, वो सही होता है। और सवाल जो है ना यहीं से बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा द वाटर इज़ कोल्ड, गलत था, लेकिन मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बनाऊँ, द वाटर ऑफ दिस वेल, है ना, इस कुएं का पानी इज़ कोल्ड। अब क्या है, अब हमने जो है इस वाटर को फिक्स कर दिया है, कैसे, हमने उसके बाद इस्तेमाल किया है ऑफ दिस वेल, इस कुएं का जो पानी है ना बहुत ठंडा है ना, तो इस कंडीशन में सेंटेंस सही है।
द यहाँ बिल्कुल सही है। जो द यहाँ पे गलत था, है ना, वही द यहाँ पे सही है, क्योंकि मैंने इसे कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया मैंने, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, मैंने कोई संदर्भ ऐड कर दूँ, कोई स्थान ऐड कर दूँ, तो मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया है। अब जब मैंने इसे डिफ़ाइन कर दिया तो यह हो क्या गया, यह हो गया आपका निश्चित हो गया। और जब हुआ ये निश्चित तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क इज़, एक सेकेंड रुक जाइए, सेंटेंस लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा द मिल्क इज़ वाइट। तो ये जो द लिखा हुआ है ना, ये द आपका गलत है यहाँ पे, और ये सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सामान्य सी बातें हैं ना कि मिल्क जो है उजला होता है, द लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है। अगर मैंने ऐसे इसको बनाया द मिल्क ऑफ दिस काव, इस गाय की दूध, है ना, इज़ वेरी स्वीट, इस गाय का दूध है ना बहुत मीठा है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है और यहाँ पे द लिखा हुआ है। ये द जो आर्टिकल है ना बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग यहाँ पे सही किया गया है और ये सेंटेंस को हम लोग सही मानेंगे। अब यही मिल्क था, आर्टिकल द गलत हो गया, यही मिल्क है, आर्टिकल द सही हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने इस मिल्क को हमने कर दिया है, डिफ़ाइन कर दिया है। डिफ़ाइन कैसे में क्या, इसके बाद मैंने स्पष्ट कर दिया है कि किस दूध की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि इस गाय की दूध, है ना, बहुत ही मीठी है, बहुत मीठा है। इस तरह से जब हम किसी भी मटेरियल नाउन के बाद में कोई ख़ास स्थान या कोई ख़ास संदर्भ को जोड़ करके उसे कर देते हैं निश्चित, है ना, तो उस कंडीशन में, उस केस में आप उस मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और वो बिल्कुल सही माना जाता है। और एग्जामिनर भी इसी रूल से सवाल बना करके आपके एग्जाम में पूछता है जहां आप कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, किस केस में आर्टिकल द नहीं लगता है और किस केस में आर्टिकल द लगता है, जिसको आप समझ लीजिए अच्छे से। आने वाले टाइम में आपको इस पर प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा क्वेश्चन का, उस सवाल को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। हाँ, काम आएगा, आपको काम आएगा वो एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मटेरियल नाउन ये आपका हो गया। अब रूल दूसरा क्या है उसको भी देख लीजिए आप। रूल दूसरा है आपके मटेरियल नाउन का, वो ये है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या मैंने कहा, जैसे कि हम वाटर से वाटर्स लिखें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गोल्ड को गोल्ड्स में कन्वर्ट कर दें तो ये गलत हो जाएगा, कन्वर्ट कर दें तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर मैं आयरन को आयरन्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। मैं छोटी सी बात यहाँ पे एक हिंट करना चाहूँगा, वाटर का वाटर्स आपने किया तो गलत है, आयरन का आपने आयरन्स किया तो ये गलत है। लेकिन एक छोटी सी मैं आपको रूल याद दिला दूं कि जब हम वाटर को वाटर्स बनाते हैं ना, तो पानी के संदर्भ में तो गलत है, पानी के संदर्भ में तो ये गलत है। लेकिन वहीं वाटर जो है वाटर्स में जब कन्वर्ट होता है तो अगर पानी का मीनिंग आप सोच रहे हैं तो गलत है ये वर्ड। लेकिन आप समुद्र महासागर सोच रहे हैं, है ना, समुद्र या महासागर सोच रहे हैं, इसका मतलब तो बिल्कुल सही माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आयरन से आपने आयरन्स बनाया, तो आयरन्स अगर आप लोहे के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं, आयरन्स आप लोहे के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर ये सही नहीं होगा। जिस तरह से पानी के कॉन्टेक्स्ट में ये गलत था, वैसे ही लोहे के केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आप जंजीर के केस में आप सोच रहे हैं, जंजीर के केस में आप हथकड़ी के सेंस में आप सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ी गहरी बातें हैं,
जनरली ये 12th में पूछा नहीं जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उतनी गहराई में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल आपको यूँ समझना है। अच्छा, ये मैंने बता क्यों दिया यहाँ पे साइड में, बता मैंने इसलिए दिया कि आप ये रूल कहीं और से सुने और देखें तो आपको ये फीलिंग नहीं आए कि मैंने वहाँ पे गलत सीख लिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे मटेरियल नाउन हैं जिसमें एस लगने से उसके मीनिंग ही बदल जाते हैं, उसके दूसरे मीनिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी मटेरियल नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर किसी के साथ में होता भी है, ध्यान रखिएगा, तो उसके मीनिंग ही बदल जाते हैं, वो अलग मीनिंग में चला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मिल्क्स, है ना, इज़ वाइट, जैसे मैं लिखूँ मिल्क्स इज़, तो खैर नहीं, अगर आप सोचिए कि मिल्क्स आर वाइट, आप सोचिए ऐसे, मिल्क्स आर वाइट, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। पहली बात तो मिल्क्स नहीं होगा, मिल्क होगा। दूसरी बात, मिल्क जो है सिंगुलर है तो इज़ आएगा, उसके बाद आप वाइट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है कि यह मटेरियल नाउन जो है हमेशा सिंगुलर रहता है, इसके साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसका दूसरा मीनिंग हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है रूल तो नहीं है, एक छोटी सी मैं आपको बता दूं कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड गोल्ड, तो गोल्ड है मटेरियल नाउन, लेकिन इससे जो बनने वाली चीज़ें हैं ना, रिंग हो गया या फिर चेन हो गया, ये आपके होते हैं कॉमन नाउन। वुड, लकड़ी, ये एक मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो बनने वाली चीज़ें होती हैं ना, चेयर हो गया या टेबल हो गया, ये सारे के सारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। मैं बात करूं आयरन, आयरन एक मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बनने वाली जो चीज़ें हैं ना, हैमर हो गया या नेल हो गया, है ना, ये आपके हो जाते हैं कॉमन नाउन। लेदर, ठीक है, ये आपके मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो बनने वाली चीज़ें हैं ना, बैग हो गया, शू हो गया, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन हैं। तो ध्यान रखिए कि मटेरियल नाउन तो है ही, लेकिन जो उससे बनने वाली चीज़ें होती है वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी छोटी सी बात ध्यान रखना है। चलिए, आज के जो सारे पढ़े हुए रूल्स हैं उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे। समझिएगा, सबसे पहली बात, मटेरियल नाउन क्या होता है, तो इसके लिए हम ये तैयार कर सकते हैं परिभाषा, जिससे नई वस्तु बनाई जा सकती है, या तो यह प्रकृति से मिला हुआ हो, जानवर से मिला हुआ हो, या फिर मानव निर्मित हो, है ना। रॉ मटेरियल, कच्चा माल के रूप में हमको मिलता है, जिससे नई वस्तु बनाई जा सकती है, या फिर जिसे नापा या तौला जा सके, इसकी गिनती नहीं होती है। सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, गोल्ड है, वुड है, आयरन है, कॉटन है। आपने देखा कि सारे के सारे मटेरियल नाउन है, इसे आप गिन नहीं सकते, एक पीस दो पीस में आप कन्वर्ट नहीं सोच सकते। इससे बनी हुई वस्तु भले आपके काउंटिंग वाला हो, गिनती हो, लेकिन ये तो नहीं होगा। ये तो उसकी परिभाषा हो जाती है। दूसरी बात, रूल नंबर 1 में क्या कहा जाता है? रूल नंबर 1 में ये कहा जाता है कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी गिनती ही नहीं होती। जिसकी गिनती ही नहीं होगी उसके पहले आर्टिकल ए एन दा कैसे आएगा? आम तौर पर ये कहा जाता है, ठीक है, जनरली ये कहा जाता है। लेकिन इस चीज़ को हमने आगे देखा कि जब हम इसी मटेरियल नाउन के साथ किसी खास संदर्भ को प्रकट करें या किसी खास स्थान या व्यक्ति को जोड़ दें, है ना, इसके साथ, तो ये हो जाता है आपका क्या बनता है? इसको डिफाइन करने के बाद आपका बन गया डिफिनिट बन गया। ये आपका हो गया डिफिनिट, यानी कि हो गया आपका डिफाइन होने के बाद आपका हो गया निश्चित हो गया, ठीक है। और जो ही आपका हुआ निश्चित, तो इसके पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल दा का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चा ये जानते हैं कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल दा नहीं आता है, लेकिन जब साथ में हम ऐड करते हैं कोई खास व्यक्ति या कोई खास संदर्भ, कोई कॉन्टेक्स्ट, तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग बिल्कुल सही होता है। मैंने एग्जांपल दिया था, इसको आप देख लें एक बार। उसके बाद रूल दूसरा क्या आता है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एस यस का प्रयोग कभी नहीं होता है,
हम लोग इसका हिसाब में SCS का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप देखते हैं एग्ज़ाम कंपटीशन का, SSC बैंकिंग रेलवे में देखते हैं आप, वहाँ जाकर के आपको पता लगता है कि मटेरियल नाउन के कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें कि S लगता है, लेकिन वो S इसलिए नहीं लगता है कि आप मटेरियल नाउन के प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट करें, नहीं, उसका मीनिंग ही कन्वर्ट हो जाता है, तो वो अलग सीन है। लेकिन सामान्यतः आमतौर पर मटेरियल नाउन के साथ में SCS का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मटेरियल नाउन है और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। मटेरियल नाउन से बनी हुई चीज़ कॉमन नाउन होती है या हो सकती है, वो अलग सीन है, लेकिन जो मटेरियल नाउन है वो तो खैर है ही मटेरियल नाउन, वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दिया है ना। तो आज की जो क्लास में आपने सीखा समझा, उसके आप नोट्स चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इसको हमने डिटेल में वहाँ पे लिखा है, हैंड रिटन नोट आपको वहाँ से मिल जाएगा। इन सभी क्लासेस को आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और इसके जो भी कंसेप्ट और रूल हैं उसको आप याद रखिए। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यकीन मानिए जिस बच्चे का नाउन पर अच्छे से पकड़ होगा वो नो डाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, और वहाँ से हर तरह के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो नाउन को आप अच्छे से पढ़िए, रूल को समझिए। इसकी जो प्रैक्टिस सीट है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से उसको सीट को सॉल्व करिए, उससे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। दूसरा, आपके पास तो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल ही रहा है चैनल पे, उसको आप लेके लिखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली जो हमारी क्लास नाउन की होगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे होगा। अब वो आखिरी टाइप्स हैं, उसे मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं नाउन की और कुछ बातें हो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सही होगा तो उसे भी मैं कवर करूँगा, उसे पढ़ा दूँगा, उसको भी आप देख करके समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।